फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्याएं 3 से 16 तक। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो सिलीसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालिएल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अनानियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान ले, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता
करुणा सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य: संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जय घोष: अल्लेलुया अल्लेलुया। मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का कहना है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 15 से 18 तक। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूदों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत पौलुस का धर्म परिवर्तन का पर्व मनाती है। कलीसिया के सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक के रूप में संत पौलुस माना जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, संत पौलुस का जन्म तार्सिस में हुआ। वह जन्म से ही एक रोमी नागरिक था, इसलिए उसको 2 नाम था। एक था रोमी नाम, वह था पौलुस। दूसरा था इब्रानी नाम, वह था साउल। पौलुस अपने बारे में फिलिपियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 5वां वाक्य से इसी प्रकार कहते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता के पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था। तो ये सारी बातें पौलुस अपने बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग आज के पहले पाठ में सुना, पौलुस ने ही अपने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया है। वह दमिश्क की तरफ विश्वासियों को बंदी बना करके यरूशलेम लाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने पुनर्जीवित यीशु की भेंट की। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? पुनर्जीवित यीशु उसको दिखाई दिया और तेज रोशनी से एक आवाज आई, साउल साउल क्यों तुम मुझ पर अत्याचार करते हो? ये तेज रोशनी और आवाज सुनकर के वह पृथ्वी पर गिर गया और उसने पूछा, प्रभु आप कौन है? तब यीशु ने उससे कहा, मैं वह प्रभु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। बाद में पौलुस ने लिखा, हम सब विश्वासी एक शरीर के अंग है और यीशु हमारे शीर्ष है
हम हर एक व्यक्ति इस शरीर के अंग और प्रत्यंग है। तो हमारे शरीर का एक अंग दुखी होता है, ये दर्द सिर में होता है। सिर में हम लोग इसका अनुभव करते हैं, सिर के कारण अनुभव करते हैं। तो पौलुस को ये बात मालूम हो गया, हमारे जीवन के हर दुख यीशु अनुभव करते हैं। क्यों यीशु अनुभव करते हैं? क्यों? ताकि यीशु हमारे दुखों को आशीष में बदल सके। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति यदि उसकी मृत्यु क्रूस पर होता है, वो शापित व्यक्ति है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 22 और 23। यदि किसी ने मृत्युदंड पाने योग्य अपराध किया है और कांट पर लटकाकर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर कांट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो कांट पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। जो कांट पर लटकाया जाता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। तो ईश्वर से एक श्रापित व्यक्ति को ईश्वर के पुत्र के रूप में मानना, यह एक यहूदी के लिए कठिन था। लेकिन उस अनुभव के बाद उसको मालूम हो गया यह यीशु ईश्वर का पुत्र है। और बाद में गलातियों के नाम पत्र में पौलुस ने क्या लिखा? मसीह हमारे लिए शापित बने। इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त कर दिया, क्योंकि लिखा है जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसीलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीर्वाद हम गैर यहूदियों को प्राप्त हो और हम विश्वास द्वारा वह पवित्र आत्मा प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो यीशु में विश्वास करने से, इस क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने से हमको अभिशाप की आत्मा नहीं बल्कि हमको पवित्र आत्मा मिलता है। जीवन देने वाले आत्मा को हम लोगों को मिलता है। ये पौलुस को मालूम हो गया। ये पौलुस के इस धर्म परिवर्तन से या ये पहले पाठ से हम लोग यह भी सीख सकते हैं, हम हर एक व्यक्ति के लिए, विश्वासी के लिए क्या है, हमारी जीवन यात्रा में हमें भी व्यक्तिगत रीति से इस यीशु से भेंट करना है या इस यीशु का अनुभव करना है। पौलुस ही स्वयं बोलते हैं फिलिपियों के नाम पत्र में, किंतु जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को मैं हानि मानता हूं और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को जान लूं और उनके साथ पूर्ण रीति से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। फरीसी लोग समझते थे उनको मुक्ति मिलेगी और पूरे इस्राएल राष्ट्र को मुक्ति मिलेगी यदि वे लोग पूर्ण रीति से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। पौलुस को एक बात मालूम हो गया, उसने ईश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन किया था। वह पौलुस ही स्वयं बोलते हैं, संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, लेकिन उसने मुक्ति का अनुभव नहीं किया था। जब यीशु में उसने विश्वास किया, यीशु को उसने व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया, तो उसको ये अनुभव भी आया कि उनको पूर्ण रीति से मुक्ति मिली है।
यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के रहस्य को उसको मालूम हो गया। हम लोग रोमियो के नाम पत्र के पहले अध्याय के 16वां और 17वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। ये लज्जा पैदा करने वाले सुसमाचार, अच्छा समाचार क्या है? वह यही है, क्रूस पर टांगा हुआ एक व्यक्ति पर विश्वास करना। ये व्यक्ति की मृत्यु द्वारा, यह क्रूस हमारे लिए मुक्ति का स्रोत है। इसके द्वारा हमको मुक्ति मिली है। इस व्यक्ति ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। यही पौलुस बार बार अपने पत्रों में लिखा है। इसलिए पौलुस ने बाद में क्या कहा? गलातियों के नाम पत्र में लिखते हुए पौलुस ने क्या कहा? अब मैं जीवित नहीं रहा। गलातियों के नाम पत्र 2 अध्याय 20वां में, बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है प्रभु यीशु में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। ये अनुभव, ये विश्वास यीशु के क्रूस मरण और यीशु के पुनरुत्थान हमारे मुक्ति का केंद्र बिंदु है। यह पौलुस समझ गए। और आगे 17वां वाक्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। तो यीशु में विश्वास करने से हम लोग धर्मी बनते हैं। इस यीशु को मुझे अपने जीवन यात्रा में भेंट करना है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अपने बूढ़ापे के समय में, अपने मृत्यु के पहले सिमियोन मंदिर में आया, ईश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर के, और बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर के उसने क्या कहा? प्रभु अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास को शांति में विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। हमारी आंखों को उस मुक्ति को देखना है। व्यक्तिगत रीति से इस यीशु से हम लोगों को भेंट करना है, जैसे संत पौलुस ने भेंट किया। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? हम लोगों ने सुना यीशु बोलते हैं, सारी सृष्टि को जाकर के सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, जब मनुष्य ने पाप किया, ईश्वर ने मनुष्य को बुला करके कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और विश्वास करके उस पेड़ के फल को खाया जिसने मैंने मना किया था, तुम्हारे कारण इस पृथ्वी श्रापित हो और ये पृथ्वी कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेंगे, और तुम मिट्टी में कठोर परिश्रम करके अपना जीविका चलाओगे। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। जब हम लोग पाप करते हैं, ना केवल हम लोग अपने को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि यह पाप के कारण सारी सृष्टि पर एक प्रकार का अभिशाप लगा है। जब हमारी मुक्ति होती है तब सारी सृष्टि की भी मुक्ति होती है। इसलिए जब हम लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वो न केवल हमारी मुक्ति बल्कि सारी सृष्टि की भी मृत्यु है। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग संत पौलुस के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं
और पौलुस की जो शिक्षा है, विशेष करके धार्मिकता के बारे में, यीशु की मृत्यु द्वारा हम लोग धर्मी बन गए हैं, पापों से मुक्त हम लोगों ने प्राप्त किया है। और ये यीशु में विश्वास करने से ये पाप मुक्ति हमको मिलती है, पवित्र आत्मा हमको मिलता है, हम लोग अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं, ईश्वर की संतान बनते हैं और ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं। तो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग भी संत पौलुस के समान अपने जीवन यात्रा में इस पुनर्जीवित यीशु से, क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु से व्यक्तिगत रीति से हम लोग भेंट कर सके। हे परमपिता ईश्वर, हम संत पौलुस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सभी प्रेरितों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हे पिता ईश्वर पुनर्जीवित यीशु को व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया था। हम उन सभी संत शहीदों के लिए धन्यवाद देते हैं हे पिता ईश्वर, जिन्होंने अपने जीवन यात्रा में यीशु को व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया था। उनके जीवन से प्रेरणा पाकर के हे पिता ईश्वर, इस यीशु से भेंट करने के लिए, व्यक्तिगत रीति से अनुभव करने के लिए हम लोगों को भी कृपा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।